दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हम मैथ पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, थ्योरी और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। पहले देखिए हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम। देखिए यल से क्या होता है, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्याएं। यल जो होता है यल जो होता है लीस्ट नंबर, LEAST क्या हो गया, लीस्ट नंबर। इसे क्या कहते हैं, सबसे छोटा हो गया, जिसे कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम। अब देखिए यच से क्या होता है, यच से होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो होता है उभयनिष्ठ, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं, जिसे समान। अब देखिए सेकंड, यम से क्या होता है, यम से जो होता है मल्टीपल होता है, जिसे गुणा कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। देखिए गुणा, इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल, जिसे मल्टीपल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुणा, जिसे कहते हैं गुणा या गुणज या पहाड़ा या अपवर्त कहते हैं। ठीक, इतना देख लिए। पहले हम बता रहे हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम लीस्ट नंबर सबसे छोटा होता है, इसे जिसे कहते हैं लघुत्तम। और सी से क्या होता है, कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब समान होता है। और यम मल्टीपल होता है, जिसे गुणा कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। अब देखिए हम आपको अपवर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। अपवर्त क्या होता है, अपवर्त और गुणा, गुणज या गुणा या पहाड़ा होता है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं दो का अपवर्त क्या होता है। दो का अपवर्त जो होता है, देखिए दो का अपवर्त जो होता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, डॉट। अब हम 2 के बाद 3 4 का अपवर्त देखते हैं। 4 का अपवर्त हो जाएगा, 4 होता है, 8 होता है, 12, 16 और 20 होता है, डॉट। अब देखिए 4 के बाद 9 का अपवर्त कितना होगा, 9 का अपवर्त जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, डॉट। देखिए 2 का अपवर्त 2 4 6 8 10 12 होता है। 4 का अपवर्त 4 6 4 8 12
16 20 होता है। 9 का अपवर्त जो होता है 9 18 27 36 36 डॉट 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 होता है। अब देखिए किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त जैसे दिया गया है किसी भी संख्या का, आइए हम देखते हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, जो सबसे छोटा अपवर्त अपवर्त स्वयं है। सबसे छोटा अपवर्त जो होता है स्वयं हो गया। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होगा। जैसे 4 का अपवर्त पहले 4 होगा फिर 6 होगा। जैसे 9 का अपवर्त पहले 9 मतलब स्वयं होगा। अब देखिए किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त जो क्या होता है, ये अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। अब देखिए आइए दूसरा बता रहे हैं। देखिए 9 का सबसे बड़ा अपवर्त, 12 का सबसे बड़ा अपवर्त, 45 का सबसे बड़ा अपवर्त। अब देखिए 9 का सबसे बड़ा अपवर्त और देखिए 12 का सबसे बड़ा अपवर्त, 12 का सबसे बड़ा अपवर्त और 45 का सबसे बड़ा 45 का सबसे बड़ा अपवर्त। ये देखिए ये जो तीनों का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। तीनों का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा? अनंत होगा। ये देखिए हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अभी तो ये सब बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन हम बता रहे हैं, आप लोग जानिए इसके बारे में। अब देखिए एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं। पहले हम बताए एलसीएम के बारे में, अब क्या बताएंगे? एचसीएफ के बारे में। आइए देखिए एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट एचसीएफ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एच से क्या होता है? हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट सबसे बड़ा। और सी से क्या होता है? पहले से बता दें। एच से क्या होता है? हाईएस्ट। और सी से क्या होता है? कॉमन। और एफ से क्या होता है? फैक्टर।
फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणन, गुणनखंड, गुणनखंड या भाजक, या भाजक। और कॉमन का मतलब होता है समान या उभयनिष्ठ। और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, महत्तम होता है। अब देखिए इसके बाद HCF, ये HCF है। अब इसके बाद देखिएगा, देखिए हम जैसे 3 और 6, जैसे 3 6 का अपवर्त है, जैसे 3 6 का अपवर्त, 3 6 का अपवर्त है, 6 का अपवर्त है। देखिए 3 6 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना बचा? 6, इससे घटा दो 0 बचा। अब देखिए दूसरा, 5 और 245 का अपवर्त, तो 5 और 20, यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया, इसे घटा दो 4 आ गया, फिर उतार लो इसे, कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 9 45, अब कितना आ गया? 0। तो यहाँ से क्या क्या बचा है? देखिए ये हमारा शेष हो गया, और ये हमारा जो हो गया भागफल हो गया, भागफल हो गया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब 8 और 20 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, माइनस कर दीजिए, इसे घटाइए। अब देखिए 20 है, ये 16 है, तो इससे अगर उधार ले जाएंगे, 10 आ गया, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। जब 4 बचा, अब 8 से भाग जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 0, तो 8 तो दशमलव लग जाएगा, 8 पंचे 40, अब यहाँ कितना आ गया? 40 आ गया। अब अगर इससे हम घटाएंगे, कितना आ गया? शेष। तो ये दिया गया है 8 20 का गुणन खंड नहीं है। है नहीं है। आइए देखते हैं विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम, देखिए एक का नियम, पहले हम एक का नियम बताने जा रहे हैं। 1 का नियम, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या होता है? सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ क्या होता है? गुणनखंड होता है। अब देखिए 2 का नियम क्या बताता है? 2 का नियम, 2 का नियम, 2 का नियम, 2 का नियम जो होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक
यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो, या 8 हो, तो ये क्या होगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य है, कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। देखिए, जैसे आप लोग बताइएगा 2 से विभाज्य, 2 से विभाजिता है। अब बताइए हमें आप लोग, हम नंबर दे रहे हैं। देखिए जैसे देखिए 56, 37 और दूसरा देखिए 51, 138 और तीसरा देखिए 29, 875, चौथा देखिए 12, 24, 6, 2, 9। अब देखिए पांचवा देखिए 4, 6, 2, 12। छठवां देखिए 6, 5, 3, 5, 9, 8, 0। अब बताइए इसमें से कौन 2 से विभाज्य है, कौन 2 से विभाज्य नहीं है। देखिए हम बताए थे आपको, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो या 8 हो या 6 हो, तो इसके देखिए नंबर 7 है, तो ये क्या होगा? ये देखिए विभाज्य नहीं है। और देखिए इसके नंबर लास्ट में देखिए नंबर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? विभाज्य है ये। अब देखिए इसके पीछे कितना नंबर है? 5 है, तो ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो ये गलत है। अब देखिए ए वाला 9 है लास्ट में, ये विभाज्य है? नहीं है। अब देखिए ये देखिए 2 है, तो हमने बताया था 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, तो यही संख्या सही है। अब देखिए ए भी हमारा 0 हो, 8 है, तो ये क्या होगा? सही है। ठीक। आइए देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो वह उसी संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। आइए देखिए, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर कुछ शेष बचता है, भाग देने पर कुछ शेष बचता है, तो अंकों के योग जो होते हैं, अंकों के योग
योग में भाग देने पर वही शेष बचेगा। क्या है? वही शेष बचेगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर कुछ शेष बचता है तो अंकों के योग में भाग देने पर वही शेष बचेगा। आइए जैसे हम देखते हैं, सवाल हम देखते हैं इस पे। देखिए जो दिया गया है, जैसे हम इसमें देखते हैं 3 से 531 में भाग देते हैं तो हमें इसे काटना है। 3 एकन्नन 3। अब 3 में से 5 में से 3 गया 2। अब ये कितना बचा? 3 बचा, 23 हो गया। अब देखिए 3 9 27 तो जाएगा नहीं। 3 सत्ते 21, 7 बार गया। 3 सत्ते 21। अब इसे घटाइए, देखिए 2 बचा, यहाँ 0 बचा। अब देखिए इससे जाएगा नहीं, 1 यहाँ से 1 इसका आ गया, उतार लिया। अब देखिए 3 सत्ते 21। अब इसे क्या करेंगे? इसका घटाएंगे जो 0 आ जाएगा। ठीक। अब एक क्या हो गया हमारा? 3 से विभाज्य हो गया। देखिए जैसे दिया गया है 5 + 3 + 1 तो 3 1 4 5 4 9। तो ये क्या हो गया हमारी संख्या? 3 से क्या हो गया? विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए 7 दिया गया है, 4 6 और 3। ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? अब देखिए इसे हम जोड़ते हैं नंबर को। देखिए 7 4 11, 11 6 17, 17 3 17 3 20। तो ये 3 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये क्या हमारा गलत है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5 7 8 4। अब इसे देखिए 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24। ये हमारा 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 3 8 24। तो 3 से विभाज्य है तो हमारा ये क्या है? सही है। 1 5 3 8 4 2। अब इसे जोड़िए, देखिए 6 1 5 6 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 2 23। तो ये हमारा विभाज्य है? 3 से नहीं है। अब देखिए दूसरा, 1 हो गया 0 0 2 3 6। इसे देखिए 1 3 3 6 और 6 12। तो ये हमारा 3 से विभाज्य है? हाँ। तो ये हमारा ये सही हो गया। ऐसे ही नंबर, बहुत सारे नंबर हैं। देखिए 3 से जो शेष बचा है, देखिए 8। तो 8 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6। तो हमारा शेष कितना बचा है? 2 बचा है। अब देखिए 20 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेष कितने बचा? 3 6 18। तो शेष कितना बचा? 2 बचा। तो ऐसे ही हमारा नंबर, बहुत सारे नंबर रहेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।